Drop it. आपको मैं रिलेटिव स्पीड है उसका कंसेप्ट बताता हूं, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड होती है जब दो वाहन गति कर रहे होते हैं, ठीक है न? या तो होता है सेम डायरेक्शन में, या होता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब है ये ए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो बी भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये तो हो गई सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होता है ए लेफ्ट टू राइट जा रहा है और बी है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 माइनस v2 होती है। मोड में ले सकते हो, ज्यादा में से कम को घटा देना। अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 प्लस v2 होती है। यहां स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड यूज की जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। बाकी वैसे ही तो टाइम यूज किया जाएगा, वैसे ही डिस्टेंस यूज किया जाएगा, और रिलेटिव स्पीड है ये यूज की जाएगी जो कि v1 प्लस माइनस v2 होती है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो v1 माइनस v2 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब इसमें कंडीशंस कैसे बन सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसके बाद में सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। या पहले सेम में लें, कैसे भी ले लो एक ही बात। पहले अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखना। ये व्यक्ति ए है, ये यहां पर बी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। ए चलता है बी की तरफ v1 चाल से, बी चलता है ए की तरफ v2 चाल से, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। आपसे पूछे कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे, कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे। ये ए से बी की तक जा रहा है, ये बी से ए की तरफ आ रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है। और इसको मिलने में समय जो टी लगेगा वो d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा, d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। बीच की डिस्टेंस d है, रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2। कितना समय लगेगा, तो t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सापेक्ष चाल चालों का योग हो जाती है, कुल दूरी बट्टे सापेक्ष चाल हो जाएगा। ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस डी थी जो दोनों ने मिलके कवर करी है, ये पहली सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन कैसे बनती है, ए और बी दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, ए और बी दोनों एक ही पोजीशन है, ए चला जाता है इधर और बी चला जाता है इधर, और टी समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है डी। ए तो यहां आ गया है अब, और बी यहां आ गया। शुरू में दोनों एक ही जगह थे, एक इधर चला गया, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, टी समय बाद में उनके बीच की डिस्टेंस डी हो गई। तो अब इनमें इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, टी समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस डी हो गई,
तो ये जो t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहां पर पहले डिस्टेंस d थी, बाद में डिस्टेंस जीरो हो गई, मिलते हैं तो डिस्टेंस जीरो हो गई। तो d डिस्टेंस से जीरो डिस्टेंस होने का मतलब इन दोनों ने मिलकर d डिस्टेंस कवर करी है। पहले जीरो डिस्टेंस थी, बाद में d डिस्टेंस हो गई, तो जीरो डिस्टेंस से d डिस्टेंस होने का मतलब इन दोनों ने मिलकर d डिस्टेंस कवर करी है। और यहां पर भी डिस्टेंस d मानी जाएगी, यहां पर भी डिस्टेंस d मानी जाएगी। यहां पहले डिस्टेंस थी, बाद में जीरो हो गई, यहां पहले जीरो डिस्टेंस थी, बाद में d डिस्टेंस हो गई। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। ठीक है। तीसरी बात ये होती है, ए है, ये बी है, इनके बीच में डिस्टेंस है d1। ये इधर से चलता है v1 चाल से, ये इधर से चलता है v2 चाल से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाएगी। t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाएगी। यानी अभी मिले नहीं हैं, डिस्टेंस कवर हुई है, कुछ डिस्टेंस कम हो गई है। ये इधर से इधर जा रहा है d1 स्पीड से, सॉरी v1 स्पीड से, ये उधर से इधर आ रहा है v2 स्पीड से। पहले इनके बीच की डिस्टेंस d1 थी, अब इनके बीच की डिस्टेंस d2 है। t समय लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो यहां पर t बराबर हो जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ये हो जाएगा d1 माइनस d2। पहले d1 डिस्टेंस थी, जिसमें से d2 डिस्टेंस तो उन दोनों ने, अब डिस्टेंस d2 बची है, तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले वाली डिस्टेंस में से अब जो बची हुई डिस्टेंस है उसको माइनस किया जाएगा। पहले उनके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी थी, अब उनके बीच में 30 किलोमीटर की दूरी बची है। इसका मतलब उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी कवर करी है, 20 किलोमीटर कवर किया है। इसलिए डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। ये तीसरी कंडीशन बनती है। और इसमें चौथी कंडीशन बनती है, चौथी कंडीशन बनती है, पहले डिस्टेंस कम थी, बाद में डिस्टेंस बढ़ गई। ये a पर था, ये b पोजीशन पर है, b ये इधर जाता है v1 स्पीड से, ये इधर जाता है v2 स्पीड से। पहले इनके बीच में डिस्टेंस d1 थी, बाद में बढ़ के डिस्टेंस d2 हो गई है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें t कैसे ज्ञात करेंगे, तो बाद में डिस्टेंस बढ़ी है, क्योंकि पहले उनके बीच में दूरियां थी, बाद में कोई और गलतफहमी होने से दूरियां और बढ़ गई। पहले भी कोई ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन बाद में गलतफहमियां, दूरियां और बढ़ गई, तो क्या हो गया, बाद वाली डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, पहले वाली डिस्टेंस कम थी। इसलिए ये हो जाएगा d2 माइनस d1 हो जाएगा, और सापेक्ष साल v1 प्लस क्या बनेगा, v2 ही बनेगा। सापेक्ष साल बनेगा v1 प्लस v2।